हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक मेथडोलॉजी की। इस विधि को हम इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक भी कहते हैं। इससे हम डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन्स को, वो प्रोटीन्स जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से भी उत्पन्न हुए हैं, और इसमें हम एंटीबॉडी बेस्ड प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो टारगेट प्रोटीन है जो इस कॉम्प्लेक्स सैंपल में है उससे हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं। तो एक तरह का एक रूटीन मेथड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या सेल बायोलॉजी में, जिससे बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज जनरेट होते हैं। इसको हम सेमी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा में यूज़ करते हैं कि टारगेट जो प्रोटीन है सिंपल या कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल में, उसमें हमें उस प्रोटीन के बारे में पता चल जाता है। इस टेक्निक को सबसे पहले हैरी टॉबिन ने 1979 में डेवलप किया था, और उसके बाद में 81 में नील बर्नेट ने डेवलप किया था एक इम्प्रूव वर्जन, और उसको नाम दिया था वेस्टर्न ब्लॉटिंग, क्योंकि उनकी जो लैब की जो लोकेशन थी वो वेस्टर्न साइड में थी, और उन्होंने इस तरह से प्रोटीन्स के मॉडिफिकेशन या डिटेक्शन के ऊपर काम किया था, इसलिए इसका नाम दे दिया वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सिद्धांत जो है इसका, उसमें कुछ मुख्य स्टेप्स हैं कि किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है सेलुलर प्रोटीन्स का फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स, चाहे वो हमारे टिश्यूज़ हों, सेल्स हों। दूसरा, इसमें क्वांटिफिकेशन होगा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन का, और इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन होगा विद इन ए जेल मैट्रिक्स। फिर ट्रांसफ़र होगा टू ए मेम्ब्रेन विद हाई एफिनिटी फॉर प्रोटीन्स। फिर ब्लॉकिंग होती है मेम्ब्रेन की, जिससे कि रिडक्शन होता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग का। फिर एंटीजन डिटेक्शन करता है बाय एंटीबॉडीज़ जो स्पेसिफिक होंगी प्रोटीन्स के लिए जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हैं। फिर इंक्यूबेशन होता है विद अ सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक टू अ लेबल, क्योंकि हमने इसको इंक्यूबेशन किया है, तो वो फ्लोरोसेंस मेथड भी हो सकता है या केमिलुमिनेसेंस मेथड भी हो सकता है। फिर हम डेवलपमेंट करेंगे, डिटेक्शन करेंगे सिग्नल का, विच इज़ थ्योरेटिकली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी बाइंडिंग, जिससे हमें रिजल्टिंग बैंड्स का क्वांटिफिकेशन डेवलप हो जाएगा। तो इसको अगर हम एक स्कीमेटिक स्केच में देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मेथड्स इसमें हम अडॉप्ट करते हैं वो किस तरीके से हैं। पहले हम लोड करते हैं, सेपरेट करते हैं प्रोटीन सैम्पल्स को SDS पेज जेल। फिर हम इलेक्ट्रोफोरेटिकली ट्रांसफ़र करते हैं फ्रैक्शनेटेड प्रोटीन्स का PVDF या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में। फिर ब्लॉक करते हैं मेम्ब्रेन को न्यूट्रल प्रोटीन से, और उसके बाद में इंक्यूबेशन होता है मेम्ब्रेन का विद प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू टारगेट प्रोटीन। फिर फिफ्थ स्टेप में हम इंक्यूबेशन करते हैं मेम्ब्रेन का विद HRP लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी से। फिर सिक्स्थ स्टेप में हम इंक्यूबेशन करते हैं ब्लॉट को केमिलुमिनेसेंस सबस्ट्रेट एंड एक्सपोज द फिल्म। तो इस तरह से एक विजुअलाइजेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो सैंपल प्रिपरेशन का है कि जो भी हमारा सोर्स है प्रोटीन का, चाहे वो सिंगल सेल का हो या होल टिश्यूज़ का हो या कोई भी आपका बायोलॉजिकल सैंपल हो, तो उसमें जो प्रोटीन्स जो सिक्रीशन है इन वेक्टर को, उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें सेल्स का हार्वेस्टिंग किया जाता है, वॉशिंग किया जाता है, लाइसिस किया जाता है। ये सारे के सारे स्टेप्स बेटर रिजल्ट्स देने के लिए आइस में परफॉर्म किए जाते हैं। इनमें हमें मिनिमाइजेशन होगा प्रोटियोलाइसिस का, मिनिमाइजेशन करना होता है डीफॉस्फोराइलेशन का, डीनेचुरेशन का, क्योंकि ये सारे का सारा काम होगा कि हमें एक्सट्रैक्शन करना है प्रोटीन्स का सेल्स से। तो सैंपल प्रिपरेशन पहला स्टेप है। अलग अलग प्रकार के मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हैं कि सेल्स जो हैं उनको हम डिस्टर्ब करेंगे और प्रिपेयर करेंगे उनके कंटेंट्स को एनालाइज करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। तो हम डिटर्जेंट लाइसिस भी कर सकते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन जो हैं वो सोलबलाइज हो जाएंगे, लाइसिंग हो जाएगी, लिब्रेशन हो जाएगा कंटेंट्स का। या हम अल्ट्रासोनिकेशन कर सकते हैं कि साउंड वेव्स को जनरेट करते हैं लो प्रेशर में, जिससे कि कॉज होता है डिसरप्शन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। फ्रीजिंग होगा, लाइसिस होगा, सेल्स का डिसरप्शन होता है रिपीटेड फॉर्मेशन से आइस क्रिस्टल्स का। इसमें ये कंबाइन हो जाते हैं एंजाइमेटिक लाइसिस से। एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है जिसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व करेंगे सेल वॉल्स को, कैप्सूल्स को और दूसरे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो सैम्पल्स हैं दे आर इन द प्रॉपर रेंज ऑफ डिटेक्शन फॉर द एसे।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल प्रोटीन इन ईच सैम्पल। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें जो भी सैम्पल है हमारा, उसमें कौन कौन से या कितने प्रकार के हमारे कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटीन्स का। फर्स्ट स्टेप वो हुआ। सेकंड स्टेप में हम जेल को प्रिपेयर करेंगे। जेल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे रनिंग जेल और स्टैकिंग जेल हम बनाते हैं। इसमें हम कुछ रिएजेंट से हम इनको बनाते हैं, जैसे कि एक्रेलामाइड है, बिस एक्रेलामाइड है, 1m-tris HCl है, डिस्टिल वाटर है, 10% HCS है, ये 10% अमोनियम परसल्फेट है, ये TEMID है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल प्रिपरेशन का जो एक अपैरेटस है वो इस तरह से दिखेगा कि जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने पहले वाले स्टेप में देखे, यहाँ पे कोई भी एयर बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। हमें पोर करना है जेल को ग्लास प्लेट में, ओवरले करना है जेल को वाटर के साथ में, इसको 20 मिनट तक ऐसे ही रख देना है। फिर हमें प्रिपेयर करना है स्टैकिंग जेल और पोर करना है रनिंग जेल को, और उसके बाद में उसको 20 मिनट तक कॉम में रखना है। तो सैम्पल बफर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होगा कि जो प्रोटीन्स हैं, एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा कि प्रोटीन्स कंटेन ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर, और जितने भी प्रोटीन्स हैं दे हैव ए लार्ज नेगेटिव चार्ज, विच मीन्स दैट अगर लार्ज नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा वो किस तरफ माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव पोल की तरफ। व्हेन यू आर इन्फ्यूजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो माइग्रेशन होगा वो जेल में वो पॉजिटिव पोल की ओर होगा। किस चीज़ पे निर्भर करेगा, उनके साइज़ के ऊपर वो निर्भर करेगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ब्लॉटिंग होगा, ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन्स में होगा। तो जो प्रोटीन्स हैं वो हाई एफिनिटी के साथ में बाइंड करेंगे आइदर टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जिसमें कि एक्सेलेंट प्रोटीन बाइंडिंग और रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है। ये ज़्यादातर ब्रिटल होता है, तो इसलिए ज़्यादातर इफेक्टिव नहीं होता है जब हमें ब्लॉट्स को वापस से यूज़ करना होता है। तो हम अडॉप्ट करते हैं PVDF मेम्ब्रेन, पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड। ये सुपीरियर मैकेनिकल स्ट्रेंथ का होता है, इसको सूटेबल होता है फॉर रीप्रॉबिंग अगेन एंड अगेन। ब्लॉटिंग करने के बाद में ज़रूरत है कि हम उसको विजुलाइज़ करें, उसके लिए हम कॉन्क्यू रेड स्टेन को यूज़ करते हैं। रिवर्सिबल स्टेन है विद पुअर सेंसिटिविटी है, कॉम्पेटेबल है ये नाइट्रोसेलुलोज और PVDF मेम्ब्रेन दोनों के लिए ही क्विक और इजी वे करता है विजुलाइजेशन के लिए। उसके बाद में ब्लॉकिंग किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है इम्यूनो डिटेक्शन फेज और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए, जिससे कि प्रिवेंशन होता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एंटीबॉडी का ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में। यहाँ पे कॉमनली यूज ब्लॉकिंग जो सोल्यूशन है उसमें हम 3 to 5% BSA या नॉन फैट ड्राइड मिल्क इन ए सोल्यूशन ऑफ PBS फॉस्फेट बफर्ड सलाइन हम और TBS ट्रिस बफर्ड सलाइन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें एंटीबॉडी प्रॉबिंग होती है। जब हमने प्रोटीन सैंपल्स को सेपरेशन कर लिया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया मेम्ब्रेन में, उसके बाद में हम उस प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं, लोकलाइज करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी से। तो जो ब्लॉट होगा उसका इंक्यूबेशन होगा डाइल्यूट सोल्यूशन में एंटीबॉडी के साथ में, यूजुअली कुछ घंटों में के बाद में एट रूम टेम्परेचर या ओवरनाइट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एंटीबॉडी है वो डाइल्यूट करेगी, उसके बाद में हम उसको वॉश करते हैं बफर से या ब्लॉकिंग सोल्यूशन से। और चॉइस जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपका एंटीबॉडी किस तरीके से है, क्योंकि जो एंटीबॉडी हैं उनका जो प्रिपरेशन है वो वेरी करेगा इन द लेवल्स ऑफ द प्योरिटी। स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स there will be differences in the level of dilution required। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी प्रॉपिंग है उस टेक्निक से हम सेपरेशन करते हैं प्रोटीन्स का। अब उसका डिटेक्शन होगा सबस्ट्रेट से। ज़्यादातर हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं एंटीबॉडी लेबल्ड वेस्टर्न ब्लॉट्स HRP, स्मॉल स्टेबल एंजाइम विद हाई स्पेसिफिसिटी एंड रैपिड टर्नओवर। फिर जो सिग्नल जो होती है HRP से उसको एक्सपोज किया जाता है सबस्ट्रेट सोल्यूशन में फाइनल स्टेप में, जिससे कि हम इम्यूनो डिटेक्शन प्रोसीजर करते हैं। इसको हम कॉलोरीमेट्रिक या केमिलुमिनेसेंट सबस्ट्रेट से भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अलग अलग मेडिकल एरियाज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, चाहे वो एक सिंगल सेल से हो या मिक्सचर ऑफ टिश्यूज़ से हो, एक प्रकार का वैल्यूएबल टूल है जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं सिग्नलिंग प्रोसेसेस का, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, डिफ्रेंशिएशन की स्टडी के लिए, ड्रग रिस्पांस किस तरह से हो रहा है, या फिर हम उसका एनालाइज करते हैं सेल टू सेल वेरिएशंस। अप्रॉक्सीमेटली 2000 सेल्स साइमल्टेनियसली विद इन ए कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन ऑफ सेल्स हम एक साथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इंटेक्ट सेल इमेजिंग टेक्निक के द्वारा हम प्रोटीन एक्सप्रेशन भी इससे देख सकते हैं, और हम ज़्यादातर इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं अलग अलग प्रकार के पैरासाइटिक, फंगल या बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए।
So these are very important application areas of the Western technique. Thank you for listening.